नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश के बारे में। जिस तरीके से मार्केट क्रैश हुआ है उसके लिए आपको खबर देना जरूरी है कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्रैश तो हो चुका है। इसके कई रीजंस हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है क्रिप्टो शाइन के नाम से, और इस तरीके की मैं वीडियो बनाता रहता हूं और आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि ऐसी अपडेट आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। आप जिस भी कॉइन के ऊपर जाएंगे आपको इस तरीके से ग्राफ जो है वो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। आप बिटकॉइन का ले लो, मैटिक का ले लो, इसके बाद डोजकॉइन का ले लो, ठीक है, एथेरियम का ले लो। इस तरीके से मार्केट जो क्रैश हुआ है वो इस तरीके से हर कॉइन पे फर्क पड़ा है। चाहे आप शिबा इनू पे ले लो, WRX पे ले सकते हैं। बात करें ADA की, इसका जो ग्राफ है इसका भी काफी नीचे जाके वापस से रिकवर किए हैं। इसके बाद XRP ले लो, ठीक है। विन की बात करें तो भी इसका ग्राफ इसी तरीके से है। ETC की बात करें तो भी इस तरीके का ग्राफ है। इसके बाद BNB, ठीक है। हर कॉइन पे इसका जो फर्क पड़ा है बहुत ही ज्यादा पड़ा है। मार्केट क्रैश के जो सिस्टम है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका है? चाइना का। ये क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूं। चाइना ने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, और बैन करने के बाद वहां के लोग, जितने भी लोग हैं, वो क्या अपना पैसा निकालने लगे। इससे मार्केट में क्या जो इन्वेस्टमेंट था उसमें भारी गिरावट आ गई है, ठीक है। मैं बता दूं, चीन की खबर आई है, बिटकॉइन लेटेस्ट प्राइस, चीन की एक धमकी से बिटकॉइन और डोजकॉइन धड़ाम। जानिए क्या रह गई है इसकी कीमत। बिटकॉइन की कीमत अब फरवरी की शुरुआत के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। चीन की एक धमकी से बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की कीमत में गिरावट आई है। दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत तो फरवरी के बाद से न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने फिर जोर देकर कहा है कि डिजिटल टोकन्स को पेमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे न्यूयॉर्क में बिटकॉइन की कीमत 51% गिरावट के साथ $42,547 पर आ गई है। बिटकॉइन में टेस्ला की होल्डिंग्स के बारे में एलन मस्क के कभी हाँ कभी ना वाले ट्वीट से पिछले एक हफ्ते में इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत में काफी गिरावट आई है। अब चीन के सरकारी बैंक के बयान ने सारी कसर पूरी कर दी। बिटकॉइन की कीमत अब फरवरी की शुरुआत के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। इथर की कीमत में भी 7% से अधिक गिरावट आई है, जबकि पिछले हफ्ते तहलका मचाने वाले इंटरनेट कंप्यूटर की कीमत में भी गिरी है। मजाक के तौर पर शुरू हुई क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन की कीमत में भी कमी आई है। क्रिप्टो पर सख्त चीन है, ठीक है। लंदन की क्रिप्टो लेंडर कंपनी नेक्सो के मैनेजिंग पार्टनर और को फाउंडर एंटोनी ट्रेनचेव ने कहा है कि इससे साफ है कि चीन क्रिप्टो पर अपना रवैया सख्त कर रहा है। चीन के सरकारी बैंक के आधिकारिक WeChat अकाउंट पर जारी नोटिस पे कहा गया है कि वर्चुअल करेंसीज को मार्केट में यूज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये रियल करेंसीज नहीं है। नोट में कहा गया है कि फाइनेंशियल और पेमेंट इंस्टीट्यूशंस को वर्चुअल करेंसी में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की कीमत तय करने की अनुमति नहीं है। चीन ने 2017 से ही वर्चुअल करेंसीज पर बैन लगा रखा है। कभी इसका 90% कारोबार चीन में होता था, लेकिन अब अधिकांश माइनिंग कारोबार और बड़ी कंपनियां विदेश चली गई है। चीन में अपनी डिजिटल यूनान जारी करने के लिए हाल में कदम उठाए हैं। तो इस तरीके से ये खबर है चीन से, और जितना भी जो रवैया है चीन का वो इस तरीके से है कि पूरा मार्केट जो है इतना नीचे पायदान पे चला गया है कि अब इसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो अब जो भी भाई जो है इस पे पैसा लगा रखा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि जितना भी आज तक प्रॉफिट कमाया होगा वो सब लॉस में चला गया होगा। और कुछ जो बिगिनियर्स है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया था, उनको क्या करना चाहिए, अभी पैसा उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस सारी बातों की अपन चर्चा करते हैं
ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यार ये है कि जिस भाई ने भी इसमें पैसा लगा रखा है, ठीक है, अब उसका पैसा लॉस में ही चल रहा होगा। ठीक है, मान लो उसने 10,000 रुपये इस पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अब लगभग 5 या 6,000 रुपये उसका पैसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब आप वो पैसा निकालेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, लॉस तो आपको ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 5 या 6,000 रुपये निकाल के आप क्या ही कर लेंगे। तो आप ये सोचिए कि ये जब वापस मार्केट रिकवर होगा तो आपको अपना पैसा मिल सकता है और शायद प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक है, तो इसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन तो है नहीं, या फिर मैं कोई परफेक्ट आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि ऐसा होगा ही। अपन सोच सकते हैं, ऐसा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट जो है वापस से रिकवर होगा और रिकवर होने के साथ आपका पैसा जो है वापस से मिल सकता है और आपको प्रॉफिट भी शायद मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों ने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, बहुत लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उन लोगों में मैं भी हूँ। मैं भी नुकसान झेल रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं पैसा अपना निकाल लूँ। मैं इसी सोच के कारण पैसा इन्वेस्ट कर रखा हूँ अभी भी कि पैसा जब भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत अपन को प्रॉफिट मिलेगा। मान के ये चलो कि ऐसा मान लो कि मार्केट जो है अभी लोवेस्ट पॉइंट पे है और ऐसा मान लो कि आपने पैसा 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं किया, आपने पैसा 5 या 6,000 रुपये ही इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये मान के चलो ना आपने अच्छे से खेला है क्रिप्टो करेंसी को और आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जब भी इसकी वैल्यू डबल होगी तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इस सोच के साथ अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर रहते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर डर के आप जियोगे तो लॉस होगा और उसके बाद में आप कभी लाइफ में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर चीज पे लाइफ के अंदर रिस्क होता है और रिस्क को झेलने के बाद जो चीज अपन उभर के आता है उससे कोई बड़ी चीज नहीं होती है। मार्केट क्रैश पहली बार नहीं हुआ है। जब टर्की ने क्रिप्टो करेंसी बैन किया था उस टाइम भी मार्केट जो है बिल्कुल नीचे आ गया था और अब चीन ने बैन किया तो अभी मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अभी होल्ड रखना है, क्योंकि मार्केट अगर हम कल से कंपैरिजन करें तो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आ रहा है। ऐसा नहीं है पूरा ही डाउन चला गया, थोड़ा सा रिकवर कर रहा है हल्का हल्का। कुछ कॉइन्स की अगर हम बात करें जैसे ADA, तो इसकी वैल्यू अभी भी 128 है, तो इतना लॉस है नहीं। बाकी एक उसका नाम क्या है, BUS ऐसा कुछ नाम था उसका, BUSD, अभी भी इसके अंदर प्रॉफिट है। देखो इसका वैल्यू देखो कहाँ जा रहा है। ठीक है, इस पे इतना मार्केट क्रैश का इतना फर्क नहीं पड़ा, फिर भी मैक्सिमम कॉइन्स जो है उन पे मार्केट क्रैश का फर्क पड़ा है। चीन ने जो कदम उठाया है उससे सारा मार्केट डगमगा गया है। ठीक है, तो आप किस तरीके से इसके बारे में सोचते हैं, किस तरीके से आप नया कदम रखते हैं, उसके बारे में आपका जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि लॉसेस तो हो चुके हैं। अब लॉस में रहना है तो आप पैसा निकाल लो भाई। अगर प्रॉफिट या फिर आपने जितना पैसा लगा रखा है वो निकालना है तो कुछ दिन वेट करो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैसेंस ही सबसे बड़ी चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो इस YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये वीडियो। थैंक यू गाइस।